शांति नगर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस मीडिया के माध्यम से। आज भागवत कथा आपने रखी है, क्या शुभ संदेश जा रहा हो? ये मैंने अपने पितरों के निमित्त भागवत का आयोजन किया है। मेरे गुरुवर, पूज्य गुरुवर श्री गोपाल शर्मा शास्त्री जी, उनके संकल्प हेतु उन्होंने ब्रह्मलीन होने से एक दिन पूर्व ही भागवत का आयोजन का मेरे को डेट निकाल के दी और 26 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक उन्होंने मेरे को ऐसा संकल्प दिया कि घर में भागवत करानी है, और उसके बाद में वो ब्रह्मलीन हो गए। तो उस पितरों के निमित्त मैंने ये भागवत का आयोजन किया। देखिए, अभी पूज्य गुरुवर ने एक बात बताई थी कि भागवत के अंदर में हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। जो भी सवाल आपके मन में जिज्ञासा होती है, उस हर सवाल का जवाब भागवत में लिखा हुआ है। तो भागवत में जब बात आई कि कैसा खर्चा होता है और क्या इसके अंदर में भाव होता है, तो एक कन्या विवाह के योग्य जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी उसमें खर्चा लगता है, जो भी होता है कन्या विवाह में, जो मन का भाव होता है, उतना ही एक भागवत कराने का आयोजन होता है। तो जितना फल आपको एक कन्या विवाह या कन्या दान करके आपको मिलता है, उससे ज़्यादा आपको भागवत करा कर। देखिए, आज तक सामाजिक तौर पे तो कराते रहे, परंतु पूज्य गुरुवर और माता पिता मेरे स्वर्गीय श्री ईश्वरदत्त गुप्ता और स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता गुप्ता, उनके आशीर्वाद स्वरूप आज प्रथम बार मैं मतलब मैं क्या, मेरा परिवार, मित्तल परिवार इस भागवत का आयोजन कर रहा है। मनीष जी, जो कलश यात्रा निकाली गई, कितने कलश रहे? और इसमें 61 कलश आज हमने निकाले, और इसके अंदर में तमाम मेरे परिवार के, मेरे चाचा ताई, मेरी चाची ताई, मौसी, बुआ, बहनें, भांजी, भतीजी, भाभियाँ, सब परिवार की, हमारा जो है तकरीबन 1200 लोगों का परिवार, हम 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, और हम सब परिवार के लोग ही मिल करके आज इस कलश यात्रा को किया। क्या कुछ कहेंगे? आज दूसरे दिन आया है, कलश भागवत कथा घर में रखी गई है, कितने आनंदित हैं, कितने खुश हैं, क्या कहेंगे? मैं भागवत कथा का आज आयोजन किया गया है 7 दिनों के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे घर में भागवत का आयोजन किया गया है। इससे घर की शुद्धि भी बढ़ रही है, घर में सब खुश भी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, क्या नाम है आपका? रुद्विक। रुद्र, क्या कहेंगे? आज आपके घर में भगवान जी का भागवत कथा हो रही है, कितने खुश हैं, कितने मन आनंदित हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। जी, अपने घर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कुछ दिन आया है, भागवत कथा रखी गई है, क्या आशीर्वाद और क्या मैसेज आपका? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे घर में जो भागवत कथा है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ये कर पा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आएँ और इसको सुने, क्योंकि इसका जो ज्ञान है, ये जीवन में हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा सुनती है, और ये हम मरने के बाद भी लेके जाते हैं। तो इसका ज्ञान बहुत ही अनमोल है, तो कोई भी थोड़ी देर के लिए भी सुन पाता है, तो उसका भाग्य उदय होगा ही होगा। आज का युग। जय श्री राम। आज मित्तल परिवार में श्रीमान मनीष जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य आयोजन होने जा रहा है, और मैंने देखा है कि मनीष जी ने ज़्यादातर युवा कार्यकर्ताओं को, अपने युवा रिश्तेदारों को बुला करके उनको, अपने बच्चों को पूरे कार्यक्रम में संलग्न किया है। यहाँ तक कि आप पीछे देख रहे हो मंच, उनके बच्चों ने पूरा अपने आप डेकोरेट किया है, पूरी व्यासपीठ को। तो ये एक संस्कार होने चाहिए, बचपन से ही संस्कार कैसे दिए जाते हैं वो इस परिवार से सीखने को मिलते हैं, और प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है। और युवाओं को आज अध्यात्म से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की एक धरोहर को बचाना है। तो युवाओं को इस तरह से ऐसे कार्यक्रम में संलग्न होना चाहिए, और धीरे धीरे उनको सारी व्यवस्था समझ आ जाएगी। बहुत जन जागृति भी आई है इस बार। आपने देखा होगा, चाहे वो अंग्रेजी नंबर्स था, तो उसमें युवाओं का जो झुकाव था वो धार्मिक स्थलों की तरफ ज़्यादा था। तो आज वो हमें देखने को मिल रहा है, और ये एक अच्छी बात है। इस बार हमारा जो नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रथमा जो थी, उसको भी युवाओं ने बढ़ चढ़ करके मनाया है। तो आने वाला
भविष्य इन युवाओं के हाथ में है, तो इसलिए युवाओं को